मैंने कहा, जी जनाब, क्या बात है? उसने कहा, वहाँ आओ, और मेरा हाथ थाम लिया। फिर उसने मेरे हाथ से झाड़ू लिया और मुझे अपने बिस्तर पर ले गया। फरमाया, यहीं बैठो। मैं बैठ गया। उसने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा, सर ऐसा ना करें, मैडम घर पर है, अगर वो ये देख लें तो बहुत सीरियस होगी। लेकिन रेहान साहब ने कहा, वो सो रही है, मैंने उसे दवाई दी है, वो देर से जागेंगी। मैं दरअसल डर गया था। रेहान साहब एक लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। मैं वाकई खौफजदा था, और मैं सिर्फ 18 साल का था, जबकि रेहान 30 साल का था। इसलिए मैं बहुत घबराया हुआ था। रेहान ने मेरी एक ना सुनी और मेरे और अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर आया और उसने दबाव डालते ही मैं जोर से चीखा। रेहान ने मेरी हंदाम नहाने को निचोड़ा और जारी रखा। मैंने जारी रखा, लेकिन उसने नहीं सुना और नहीं रोका। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं एक खौफनाक हालत में था। रेहान मुझे उठने को कहता रहा, लेकिन मुझे होश नहीं था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे खड़े होने में मदद की और मुझे बाथरूम में ले गया। मैं बाथरूम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता चला और वापस बाहर आया। मैं बेहोश था। मैं खुद चल भी नहीं सकता था। मैं बहुत बीमार था। जब रेहान ने देखा कि मैं वाकई बीमार हूं, तो वो मुझे फौरन अस्पताल ले गया। वहां मेरा इलाज किया गया और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ दिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो फरजीन वहां पहले से मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम चल भी नहीं सकते? मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया, ये दवाएं हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गया था। अम्मी और फरजीन मुझे अपने कमरे में ले गई और आराम से सोने को कहा। थोड़ी देर बाद अम्मी चाय लेकर आईं और कहने लगी, पी लो। मैंने उठकर उसे पिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि रेहान ने मुझे बुरा महसूस किया था। वही हुआ जिसका डर था। मुझे लगा कि वो मेरे साथ कुछ सख्त करेगा, और उसने ऐसा ही किया। वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। वैसे भी मैंने चाय पी और सो गया। फिर रात 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा। मैंने उठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गया, अपनी दवाई ली और फिर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो दर्द बढ़ चुका था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाई ली। अम्मी ने कहा, आज काम पर मत जाना, मैं फरजीन को भेज देती हूँ। फरजीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम ख़त्म करके चला जाऊँगा। फरजीन ने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और फिर रेहान के घर काम करने चली गई। फरजीन रेहान के घर पहुंची तो उसने बेल बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फ़ौरन फरजीन को पहचान लिया। उसे देखकर उसने कहा, फरजीन तुम यहाँ? फरजीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है, तो मैं आज उसकी जगह काम करने आया हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फरजीन अंदर चला गया और काम करने लगा। रेहान उसे देखता रहा, क्योंकि वो उससे बड़ी और सेहतमंद थी। उसके बाजू मजबूत थे। ये देखकर रेहान के जहन में गहरी सोच आई और वो उसे गौर से देखने लगा। फरजीन ने पूछा, रेहान क्या हुआ, तुम मुसलसल मेरी तरफ देख रही हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, फरजीन तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तब रेहान ने उसे स्टेज के सामने से पकड़ा तो फरजीन ने कोई एतराज़ नहीं किया। शायद उसके जहन में भी कोई बात थी। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मीरब की जगह हमारे लिए काम करने आ जाओगे? फरजीन ने कहा, रेहान, मैं दूसरे घरों में काम करता हूँ, आज मीरब की तबीयत नासाज थी इसलिए आई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकता। रेहान ने कहा, फरजीन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगकर तुमसे शादी करूँगा। रेहान फरजीन के साथ वही खेल दोहरा रहा था जो वो मेरे साथ खेलता था, वही बातें कर रहा था। फरजीन को कैसे पता था कि उसने ये सब मेरे साथ भी किया है? मैं उसे बता नहीं सकता था, ना ही फरजीन से कहा था, ना ही अब रेहान का दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। रेहान ने कहा, रेहान मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब, आपके घर वाले मान जाएंगे? रेहान ने कहा, मैं सबको राजी कर लूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ और कल हमारे काम पर आ जाओ। फरजीन ने कहा, मैं देख लूंगा, अगर कल मीरब ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर भी आऊँगा। रेहान ने हल्के से फरजीन के गाल पर थपकी देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे दोस्त।